हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेट प्रीवियस ईयर का सेकंड लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की जो सेकंड लैंग्वेज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2017 का ये पेपर है उत्तराखंड टेट का। यहाँ से आपको लास्ट टाइम में जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट में इंक्लूड किए गए हैं सेकंड लैंग्वेज में, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कॉमेंट कर सकते हैं आप अपने व्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। प्रीवियस लिंक आपको आई सेक्शन में और टेलीग्राम से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी मैं वहां पर पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो का। तो ये वीडियो यार, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मैं इन क्वेश्चंस की हेल्प ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। उत्तराखंड टेट का जो पेपर आपका कल है यानी कि 24 मार्च में होने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। नाइदर आई नॉर माई सेक्रेटरी, ये पार्ट 1 है, वर इन्फॉर्म पार्ट बी ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द मीटिंग। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग पार्ट है, यानी कि जिस पार्ट में एरर यानी कि मिस्टेक्स है उस पार्ट को आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वर इन्फॉर्म्ड जो इन्होंने लिखा है तो इसमें क्या है, एरर है, इसलिए हमने इस पार्ट को चूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 बोलता है इट इज वन ऑफ दोज बुक्स विच हैज बीन रिकमेंडेड फॉर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस। तो इसमें कौन से पार्ट में, ए बी सी डी में से कौन से पार्ट में इसमें मिस्टेक है वो हमें चूज करना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर भी ऑप्शन बी, विच हैज बीन रिकमेंडेड। इसमें क्या है भाई, एरर है, टेंस का एरर दे रखा है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 क्या बोलता है, टू करेक्ट अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस रिप्लेट इज विद द करेक्ट ऑप्शन। जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आप सही ऑप्शन के साथ हमें रिप्लेस करना है। तो 63, बिकॉज ऑफ हिज मैस्ट्री इन हिज फील्ड हिज सजेशंस आर वाइडली एक्सेप्टेड। यानी कि उस किसी भी पर्सन की एक फील्ड में मास्टरी होने से उसके सजेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यह आर वाइड एक्सेप्टेड जो लिखा है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर वाइडली एक्सेप्टेड, have widely accepted, have been wide accepted, are wide acceptance। तो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड हिज सजेशन आर वाइडली। यहाँ वाइड लिखा था तो इसको रिप्लेस करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए से, आर वाइडली एक्सेप्टेड। और क्वेश्चन नंबर 64, नो सूनर ही हैड रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। यहाँ पर हमें ही हैड रिटर्न होम देन को रिप्लेस करना है। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, ही हैड रिटर्न होम विद, हैड ही रिटर्न होम विद, डिड ही रिटर्न होम देन, डिड ही रिटर्न होम देन। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। तो 64 के लिए राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65। अब ये क्या बोलता है, अंडरलाइन वर्ड में जो है करेक्ट मीनिंग, आपको नियरेस्ट मीनिंग जो है चूज करना है। जो अंडरलाइन है, ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू हिज ऑडियंस। तो पुट अक्रॉस का जो नियर बाय मीनिंग होगा, जो इसके आसपास का मीनिंग है वो बताना है आपको। टू कन्वे, टू क्रॉस, टू कन्विंस, टू इन्फ्लुएंस। तो टू पुट अक्रॉस का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, टू कैनवे। तो राइट आंसर 65 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो गया है। और ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, टू कैनवे, यानी कि पुट अक्रॉस का मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ही बिलीव टू बी वेरी इंडस्ट्रियस वर्कर। अब इंडस्ट्रियस का राइट मीनिंग क्या होगा, सक्सेसफुल, सेंसिबल, पंचुअल या फिर डिलीजेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिलीजेंट। अब डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रमी होना। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो कड़ी मेहनत करता है, उसको बोलते हैं हम डिलीजेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस लेवल पर ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पेपर 2 की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश का ये पेपर 2 है। पेपर 2 की इंग्लिश का हम डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपने लेवल को पता लगा सकते हो और ये क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करके जाइएगा, ये हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो अपोजिट मीनिंग है यानी कि एंटोनिम्स आपको चूज करने हैं। द क्रिमिनल वाज डिटेन्ड बाय द पुलिस। तो इस डिटेन वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, डिटर्ड, रिलीज, डिसमिस्ड या फिर प्रोटेक्टेड।
तो डिटेन का मतलब क्या होता है भाई? डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना। तो पुलिस ने क्या कर लिया? हिरासत में ले लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। हिरासत में लेना होता है डिटेन का मतलब। इसका अपोजिट क्या होगा भाई? हिरासत में लेना यानी कि अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीज कर देना यानी कि छोड़ देना। तो 67 के लिए राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ए कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल्स। अब ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होगा? ऑब्लिगेटरी का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप एंटोनिम्स कर पाएंगे। तो राइट आंसर है ऑब्लिगेटरी का राइट मीनिंग क्या होगा यहाँ पर हमें देखना है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग है यहाँ पर अनिवार्य। तो अनिवार्य का अपोजिट क्या हो गया? ऑप्शनल, यानी कि आपके पास विकल्प आ गया। एक होता अनिवार्य करना है और अनिवार्य का अपोजिट विकल्प यानी कि ऑप्शनल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग जो है कंप्लीट हो जाए। तो disarmament and development in our time are dash interrelated and dash development will depend on the change in the world political thinking। तो यहाँ पर क्या वर्ड करेक्ट वर्ड फिल होगा वो आपको देखना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इन अवर टाइम आर क्लोजली, यहाँ फिल हो जाएगा क्लोजली इंटररिलेटेड, बट नियर डेवलपमेंट will be depend on the change of the political thinking। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, it is indeed dash that 70 year after independence we have failed dash a suitable education for examination system। यहाँ पर क्या भरेंगे हम? बैड या प्रोड्यूस भरेंगे, इम्प्रॉपर या क्रिएट भरेंगे, सैड या इवॉल्व भरेंगे, ऑब्जेक्शनेबल या फिर प्रेजेंट भरेंगे। तो देखो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इट इज इंडीड सैड, दुखद पूर्ण है ये, that 70 year after independence we had failed to evolve suitable education examination system। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सी टेट में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यूपी टेट में भी इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है और उत्तराखंड टेट में तो हम देख ही रहे हैं। द साउंड टी एच पी एच सी एच आर, जो साउंड्स होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? मॉर्फीन कहलाती हैं, ग्रेफरीन्स कहलाती हैं, लेक्सिमीन्स कहलाती हैं या फिर फोनीम्स कहलाती हैं। तो जो साउंड्स होती हैं दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फोनीम्स कहलाती हैं, यानी कि जो ध्वनि ध्वनि उच्चारित होती है, शब्दों की जो ध्वनि उच्चारित होती है वो क्या कहलाती है? फोनीम कहलाती है। और फोनीम ही ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो मानी गई है वो आपकी फोनीम ही मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? और लेक्सीम की मैं बात करूं तो लेक्सीम्स को हम बोलते हैं, लेक्सीम का जो मीनिंग होता है वो होता है भाई शाब्दिक। शाब्दिक जो होता है वो लेक्सीम्स का मीनिंग होता है। और मॉर्फीन्स क्या होते हैं? मॉर्फीन्स जो होते हैं वो शब्दों के बीच का जो मीनिंग होता है वो मॉर्फीन्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 72 लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा में किसी भी शब्द की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे मॉर्फीन का मतलब यहाँ निकल के आ गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन किसी भी भाषा में उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा तो वो क्या कहलाएगा? मॉर्फीन कहलाएगा। और साउंड का सबसे, यानी कि किसी भी ध्वनि का जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? फोनीम कहलाएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं कि सिंटेक्स क्या कहलाता है, तो ये होता है वाक्य रचना या फिर वाक्य विन्यास। सिंटेक्स को हम बोलते हैं वाक्य रचना या फिर वाक्य विन्यास बोला जाता है। राइट। प्रैग्मैटिक्स, अब आप पूछेंगे ऑप्शन डी में, यानी कि प्रैग्मैटिक्स क्या है? तो इसको हम बोलते हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो है प्रैग्मैटिक्स कहलाता है। Now क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एरर कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज सेकंड लैंग्वेज। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि एक पर्सन जो है अपनी मदर टंग जो भाषा है उसको लर्न करता है और दूसरा जो सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? ओवर जनरलाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, डेवलपमेंटल है या फिर हाइपर कनेक्शन है। तो राइट आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74,
एज ए टीचर व्हाट यू डू टू डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन इन चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट, पैडागोजी से लिया गया क्वेश्चन है, और पैडागोजी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो रहे हैं अभी। एज ए चिल्ड्रन व्हाट, मतलब एज ए टीचर आप क्या करेंगे किसी भी बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण है उसको सही करने के लिए। यू विल आस्क चिल्ड्रन टू राइट अ डिक्टेशन, आप इमलर लिखने के लिए बोलेंगे उसको। यू विल बी करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग सो दैट द चिल्ड्रन कैन लर्न। यू विल ले एम्फेसिस ऑन रीडिंग बुक्स अलाउड। यू विल डिस्कस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। यू विल करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग सो दैट द चिल्ड्रन लर्न, कि आप जब भी बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेंगे। आप उसके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को करेक्ट करेंगे तो बच्चा जो है जल्दी से सीखेगा कि उसने कहाँ कमी करी थी। क्वेश्चन नंबर 75, ए चाइल्ड लर्न लैंग्वेज एंड एसेंट थ्रू, बच्चा एक भाषा और उसके बोलने की जो फ्लुएंसी होती है वो किस चीज के थ्रू सीखता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, सजेशंस के थ्रू, इमिटेशंस के थ्रू, या फिर भाषा यानी कि लैंग्वेज के थ्रू। तो राइट आंसर है यहाँ पर इमिटेशन यानी कि दोहराना। भाषा का एसेंट जो है, फ्लो जो है, आप बार बार रिपीट करोगे, इमिटेट करोगे तो आप सीख जाओगे, इसको बोलते हैं दोहराना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 67, 76 से 79 क्या है भाई, जो पैसेज वाले क्वेश्चन है, ये पैसेज को पढ़कर आपके क्वेश्चन देने हैं, तो ये पैसेज आपको रीड करना पड़ेगा। इस तरीके के जो पैसेज आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 76 क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द सेंटेंस वर्ड एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इस कंप्लीशन। इसका क्या मीनिंग होगा 76 का, तो राइट आंसर रहेगा 76 के लिए ऑप्शन नंबर बी, वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड, यानी कि इस ये जो लाइन दी गई है इसका मतलब है कि जो भी टाइम आपको दिया गया है किसी भी पर्टिकुलर टाइम काम को करने के लिए, उसको उसमें फिनिश अप करना चाहिए, उसका इस्तेमाल उस काम को कंप्लीट करने में करना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, ऐसा कौन से व्यक्ति है जो लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, उसको ज्यादा समय चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जो बिजी मैन होते हैं वो ए मैन ऑफ लेजियोर, एन एडल्टरी पर्सन, या फिर एग्जॉस्टेड पर्सन। राइट आंसर है 77 का ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेजियोर। और मैन ऑफ लेजियोर का मतलब होता है जिसके पास फुर्सत होती है, जो खाली होता है बिल्कुल, है ना, जो फुर्सत वाला इंसान होता है, तो उसी के कुछ भाई ज्यादा टाइम चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और जिसके पास टाइम ही नहीं है तो वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट 78, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, पिलर बॉक्स जो है किस चीज को एक्सप्लेन करता है, पैराग्राफ में इसका मीनिंग दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ए पिलर टाइप बॉक्स पोस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन द राइटिंग ऑफ अ पोस्ट कार्ड, कितना टाइम उसने लगाया है। अब आप कहेंगे इसका आंसर कहाँ से आएगा, ये आएगा भाई पैसेज से, पैसेज से इसका आंसर अगर हम देंगे तो राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, ऑप्शन नंबर डी, अ फुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन 80, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया है, डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं, एफेजिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, या फिर एफेजिया बोलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। जो भाषा संबंधित विकार होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन संबंधित जो विकार होते हैं वो आते हैं एफेजिया में। डिसलेक्सिया मतलब जो पढ़ने संबंधित विकार होता है। एप्रेक्सिया यानी कि मसल्स और फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड जो विकार होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, अगर मेरी प्रीवियस क्लास अगर आपने डिसेबिलिटी वाली देखी होगी, तो नहीं देखी तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन, भाई जो क्वेश्चन 84 तक हैं, हाँ जी, यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 से 86। तो सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस विद करेक्ट चॉइस फ्रॉम द अल्टरनेट गिवन क्वेश्चंस, तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन चूज करने हैं। डेट विच इज श्योर टू हैपन, अब इसका आपको अल्टरनेट बताना है कि ऐसा क्या है जो श्योरली होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इनवाइटेबल बोलते हैं, इविटेबल बोलते हैं, या क्रेडिबल बोलते हैं। तो 85 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्योर टू हैपन का मीनिंग होता है इनएविटेबल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अ पर्सन हु प्ले अ गेम फॉर ए प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो अपने आनंद के लिए कोई भी खेल को खेलता है, प्रोफेशनली नहीं खेलता, उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, इमेच्योर, या एमेच्योर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं एमेच्योर। एमेच्योर जो होते हैं
इनको बोला जाता है जो किसी भी खेल को अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, ना ही कि प्रोफेशनली मतलब पैसे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं करेक्ट वर्ड के साथ में। क्वेश्चन 87 बोलता है ही वाज एडवाइज्ड टू अब्सटेन डैश ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। तो क्या आएगा यहाँ पर, इन, एट, फ्रॉम या फिर बाई। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम का मतलब से, सारी ड्रिंक्स पीने से उसको मना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम डैश द रॉन्ग यू हैव डन हिम। तो क्या आएगा यहाँ पर करेक्ट जो फॉर्म आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यू मस्ट अपोलाइज टू हिम फॉर द रॉन्ग यू हैव डन विद हिम। तो ये है इसका राइट मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इडियम एंड फ्रेजेस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 और 90 जो क्वेश्चन है वो इडियम एंड फ्रेजेस से लिए गए हैं। 89 बोलता है वी केप्ट अवर फिंगर क्रॉस्ड फाइनल टिल द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। तो केप्ट अवर फिंगर क्लोज का मतलब क्या होगा, वेटेड एक्सपेक्टेंटली, कीप प्रेइंग, फेल्ट स्कैर्ड, केप्ट होपफुली। तो इसका मतलब होगा वेटेड एक्सपेक्टेंटली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पिलर टू पोस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, वन प्लेस टू एन अनदर, वेरी थ्री सम जर्नी, अ मेन सपोर्ट ऑफ अ बिल्डिंग, क्लमस्टी ऑफ अ लुकिंग ऑब्जेक्ट। तो 90 का राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, पिलर टू पोस्ट का मतलब है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये है इसका राइट आंसर। तो ये हमारे इंग्लिश के सेकंड लैंग्वेज के लिए पेपर 2 हमने डिस्कस किया। प्रीवियस ईयर का पेपर है 2017 का। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार इनको दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल जरूर पूछा जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन उत्तराखंड टेट के लिए, आपको सभी के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैराथन वाली बाल विकास के लिए, उसको जरूर देखना पेपर से पहले, बहुत हेल्प करेगी। मैंने उसमें 30 से 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना जैसे आप लोग करते हो। नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर